2022 में जब हम CM राइज स्कीम्स में यहाँ पर चयनित होकर आए थे, हमने जनरली वही पाया जो मतलब हमारे मध्य प्रदेश के और सरकारी स्कूल्स के सामने जो चुनौतियाँ हैं। अधिकांश बच्चे हमारे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, उनकी उपस्थिति है वो कम है, उनमें ग्रेड अनुसार जो दक्षता होना चाहिए वो दक्षता भी उतनी नहीं है। जब आप पेरेंट्स मीटिंग करते हैं तो आपको लगता है कि कोई आया ही नहीं, जो हम चाहते थे वैसा तो कुछ हुआ नहीं। या आप जब शिक्षकों से बात करते हैं तो जिस मोराल की हम बात करते हैं, जैसे जो उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जो बात करते हैं, तो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर नज़र आता है कि सालों से ये सब चीज़ें इसी तरह से हम लोग फेस कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? बच्चों को स्कूल तक लेकर आना हमारे लिए एक मेजर चैलेंज था, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर स्कूल आना पसंद नहीं करते थे। वो पास के ही जो प्लेग्राउंड है वहाँ पर खेलते थे या घर पर अपने पेरेंट्स के साथ काम में हाथ बटाना पसंद करते थे। तो स्टूडेंट को स्कूल में लेकर आने के लिए हमने बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे स्पोर्ट्स टीचर और अदर टीचर्स के साथ मिलकर मॉर्निंग में स्पोर्ट्स सेशन प्लान किए और टीचिंग को हम लोग कम्युनिटी में लेकर गए। कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स को हमने यूज़ किया। पेरेंट्स को इंगेज करने के लिए हमने हमारे स्कूल का एक बेसिक टीचर पेरेंट कम्युनिकेशन मॉडल डिज़ाइन किया और उसमें हमने डिफरेंट अप्रोचेस फाइंड आउट की। इसमें हमने फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैसेजेस भेजना और इसके साथ ही जो सेम नीड वाले स्टूडेंट थे जिनकी प्रोफिशिएंसी लेवल सेम था और उन पर ज़्यादातर टीचर्स को सेम ही टॉपिक पर डिस्कस करना था, तो इसके लिए हमने कुछ कैप्सूल ग्रुप्स बनाए और इसको हमने नाम दिया कैप्सूल मीटिंग। हमारे स्कूल की जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है उसमें भी हमने एक ड्रेस्टिक इम्प्रूवमेंट देखा और आज हमारे यहाँ पर 98% और कुछ क्लासेस में 100% भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग का परसेंटेज रहता है। टीचर्स मोटिवेशन की बात करें हम तो टीचर्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स पहले भी बहुत हुआ करती थी, जो काफ़ी लंबे समय के लिए होती थी। जैसे एक दिन में आपको 8 आवर्स भी किए हैं, 6 आवर्स भी किए हैं। बट जब हम अपने स्कूल में आते थे तो हम ये पाते थे कि 10 या 15 दिन तक उसका इम्पैक्ट रहता था और बाद में धीरे धीरे करके वो डल होता जाता था और फिर वो ट्रेनिंग्स गायब भी हो जाया करती थी। जब हम CM राइज स्कूल की बात करते हैं, यहाँ पर हम शाम के समय रोज़ सर्कल टाइम करते हैं जिसमें हम टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करते थे। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करते करते हमने फिर ये पाया कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हम इसका प्रोडक्टिव यूज़ भी कर सकते हैं। उस टाइम का प्रोडक्टिव यूज़ करने के लिए हमने कैप्सूल ट्रेनिंग्स डिज़ाइन की और धीरे धीरे हमने इसमें रोल प्ले किए। रोल प्ले इन द सेंस हमने किया TPS यानी कि थिंक पेयर शेयर को समझने के लिए, कोल्ड कॉलिंग को समझने के लिए, अटेंशन ग्रैबर को समझने के लिए, पॉजिटिव बिहेवियर मैनेजमेंट इन क्लासरूम्स को समझने के लिए। ये छोटे छोटे सेशंस जो थे इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग देने में। छोटे छोटे ट्रेनिंग्स देने से उनका टाइम भी बचा, उस टाइम का यूज़ हुआ और वो उसको अच्छे से अप्लाई कर पाए। अगर टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो कोल्ड कॉलिंग स्टिक उठाते हैं और उससे पूछते हैं, सभी बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं और वो बच्चा सही आंसर देता है तो ठीक है, अगर उसको आंसर नहीं आता है तो वो दूसरे बच्चों को भी बोल सकता है। क्लासरूम इतना एक्टिव होता है कि मुझे रोज़ स्कूल आने का मन करता है, टीचर से मिलने का मन करता है। और हमारे स्कूल में एक बहुत ही एजुकेटिव चीज़ होती है मॉर्निंग मीटिंग। इसमें हम स्टूडेंट्स की फीलिंग्स, टारगेट्स, होप, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनके प्रॉब्लम्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग मीटिंग से ही मेरे को मेरा ड्रीम पता चला कि मुझे बड़े होकर रोबोटिक इंजीनियर बनना है। मेरे बढ़ने के साथ साथ मैंने इस स्कूल को बढ़ते हुए देखा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, सरकारी स्कूल पर किसी भी कम्युनिटी का जो विश्वास इस प्रक्रिया के द्वारा आया है, एक रिकॉग्निशन उन्हें मिला। कम्युनिटी को हमेशा एक ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमारे काम को सराहा नहीं जाता या स्कूल हम तक नहीं पहुंचता है, लेकिन हम इस पूरी प्रोसेस में स्कूल ऑलवेज कम्युनिटी के साथ पहुंचता रहा। तो ये बदलाव में ये होगा कि कम्युनिटी का स्कूल पर सिस्टम पर, स्कूली सिस्टम पर, सरकारी सिस्टम पर एक विश्वास होगा, एक विश्वास आगे तक भी जाएगा और डेफिनेटली जर्नी आगे भी जारी है। इस तरीके से टीचर्स का, कम्युनिटी का, स्टूडेंट्स का एक बॉन्डिंग जिसको कहते हैं, वो बॉन्डिंग ऐसा बन गया कि उस बॉन्डिंग ने जो है बहुत सारे इफ़ेक्ट ला दिए। ये दिखने लगा रिज़ल्ट्स में, हमारे बोर्ड रिज़ल्ट्स इम्प्रूव होने लगे और दोनों सालों में हमारे बोर्ड रिज़ल्ट्स बहुत, मतलब कह सकते हैं ड्रामेटिकली बहुत इम्प्रूव हुए और उसके साथ साथ हमारे अटेंडेंस रेट्स
जो कि हमारा कभी 30-40s पर चला करता था, आज 90s पर हैं। सो अटेंडेंस हमारा इम्प्रूव हुआ। हमारी जो दक्षता है, तो हमारा विद्यालय आज दक्ष विद्यालय है। मध्य प्रदेश में हमारे स्कूल को लाइट हाउस माना जाता है और अन्य स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, वो भी हमारे स्कूल के अंदर आते हैं। इस स्ट्रांग स्कूल कल्चर के साथ में कुछ सीखने सिखाने का चलता है, हम भी उनसे कुछ सीखते हैं, वो भी यहाँ से कुछ लेकर जाते हैं। सो ये एक पूरा एक जर्नी है, ये जर्नी अभी हमारी जारी है। I'm delighted to announce that the winner of the world's best school prize for innovation in 2024 is CM Rise School Vinoba Ratyam. ये जो सब कुछ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? बच्चों को मध्य में रखकर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि एक टीम कहीं भी बनाई जा सकती है और एक टीम कुछ भी कर सकती है।